बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। आज क्लास 9 का लेक्चर है, एक्सरसाइज है 4.2। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था और डिटेल से मैंने आपको सॉल्व करके दिया था। उम्मीद है क्वेश्चन की समझ आई होगी और वीडियो भी आप लोगों ने शेयर की होगी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, सी, डी और ई हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लंबे, आंसर बहुत शॉर्ट है इसमें। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, इसका यानी पार्ट नंबर ए के ऊपर, बी के ऊपर। ये पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर 3pq एंड p प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है देन व्हाट वुड बी देयर HCF, तो इनका HCF क्या होगा। ठीक है, तो देखें, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर ही यही है, HCF हम क्या लेते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे आपको खुद बता रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, लाइक मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, यही हमारा कॉमन फैक्टर है। तो बताएं HCF क्या होगा। तो कॉमन फैक्टर ही तो HCF है। तो पार्ट ए वाले का, पार्ट बी वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखें, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पी क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार हमारे पास आ जाएगा 12 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले का आ गया जी आंसर, बी वाले का। इसके बाद आता है सी नंबर के ऊपर। सी वाले में आपसे पूछ रहे राइट एनी टू पोलिनोमियल ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अपनी चॉइस पे आप कोई भी दो पोलिनोमियल ले जिसका HCF 1 आए। तो 1 कहां पे आएगा, जहां पे अनकॉमन फैक्टर होंगे। लाइक मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई 3, यहां पे मैं लिखता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसका HCF क्या होगा। तो देखिए, इसका HCF तो कुछ भी नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा इसका कोई HCF नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ मैं खुद से 1 यहां भी मल्टीप्लाई करता हूं, 1 यहां भी मल्टीप्लाई करता हूं। देखें, 2 3 जार होता है 6, 6 1 जार अगेन 6, 5 4 जार 20, 20 1 जार अगेन आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, मैं यूं लिख लेता हूं, 2 3 जार 6, इसी तरह 5 4 जार 20। इसके साथ भी मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूं, इसके साथ भी मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 1 है ये हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपकी चॉइस दी हुई है, तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे यूं लिख देता हूं कि मेरे पास एक x प्लस वाई फैक्टर है और एक x माइनस वाई फैक्टर है। इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन आ जाएगा x प्लस वाई। इसके साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई। तो देखिए, ये 1 से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये देखिए 1 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि HCF इसका 1 है, कॉमन फैक्टर ही HCF है। तो यहाँ पे मैं खुद से ये वाली वैल्यूज लिख लेता हूँ। बी वाले का जो आंसर है इसमें मैं लिख लेता हूं x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। आप स्क्वायर भी डाल सकते हैं, ऊपर क्यूब भी डाल सकते हैं, आप कोई भी फैक्टर ले सकते हैं। पार्ट नंबर डी में आपको कह रहे हैं कि द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल इज m माइनस n। दो पोलिनोमियल है, ठीक है, और दोनों पोलिनोमियल के दरमियान जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास m माइनस n। देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है m माइनस एन। ठीक है, एंड द ओनली अननोन कॉमन फैक्टर, अननोन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं अनकॉमन फैक्टर, सॉरी अननोन नहीं, अनकॉमन फैक्टर।
जो अनकॉमन फैक्टर है वो हमारे पास आ रहा है m स्केयर प्लस n स्केयर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को जरा समझना है आपने। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक है। अब कॉमन फैक्टर ये है, इसका मतलब है कि जो कॉमन HCF है वो दोनों से हम लेते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ भी था, तभी तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, यानी दो वैल्यू से ये मिलकर आया है। एक वैल्यू हमारे पास हम लिखते हैं कि फर्स्ट जो पोलिनोमियल है वो m माइनस एन है, सेकंड जो पोलिनोमियल है उसमें हम m माइनस एन और यहाँ पे लिख लेते हैं m स्केयर प्लस n स्केयर। तो आपको बता रहे हैं कि दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें से m माइनस एन कॉमन आया है, तो डेफिनेटली एक तो ये पक्का आएगा। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर इससे भी m माइनस एन है, इसका मतलब है इसके साथ भी m माइनस एन है, तो दूसरा फैक्टर खुद ही m माइनस एन है। ठीक है, समझ आई है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आपको पूछ रहे कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल, तो अननोन पोलिनोमियल हमारे पास ये है m माइनस एन एंड m स्केयर प्लस n स्केयर। और सबसे लास्ट वाले पार्ट में आपको कह रहे हैं कि कैन यू गेस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। यानी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, विदाउट सॉल्विंग आपने बताना है कि इसका HCF क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों फैक्टर्स सेम है, x क्यूब है यहाँ भी x क्यूब है, 5x है यहाँ भी 5x है, 1 है यहाँ भी 1 है। ये अरेंज है और ये अनअरेंज फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। दोनों सेम आ गए तो यही हमारा HCF होगा। ठीक है, HCF हम कहते हैं कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा कॉमन फैक्टर है x क्यूब प्लस 5x एंड प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। मैंने इसका दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट लिखा है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं सारे इसी वीडियो में सॉल्व करूं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लिहाजा मैंने सिर्फ 3 पार्ट को चूज किया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमने इसका HCF फाइंड करना है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन 2 वाले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है x प्लस वाई का स्केयर और x स्केयर माइनस वाई स्केयर। देखिए आप सबको पता है कि x स्केयर जो है, x स्केयर ये इक्वल होता है x मल्टीप्लाई x के। तो हम इस पूरी वैल्यू को सपोज करते हैं कि यहाँ हमारे पास x स्केयर है, यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ x प्लस y का होल स्केयर। तो इसको हम 2 टाइम लिख लेते हैं x प्लस वाई एंड x प्लस वाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है x स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब देखिए ये a स्केयर माइनस बी स्केयर की कंडीशन बन रही है, जो कि किसके इक्वल होता है x माइनस वाई के और x प्लस वाई के, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसमें जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें सेम फैक्टर ये आ रहे हैं। ठीक है, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, ये हमारे पास सेम फैक्टर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि HCF इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमें दिया है a माइनस बी का होल क्यूब एंड a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें फैक्टर्स हम निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे भाई आपने आके यहाँ पे फार्मूला नहीं खोलना। ठीक है, फार्मूला खोल लिया क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा आपका, आपने फैक्टर्स निकालना है इसमें से। तो इसको हम फैक्टर की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि x स्क्वायर को हम x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्यूब है, इसको हम 3 टाइम लिख लेंगे a माइनस बी एंड a माइनस बी। इसी तरह हम फैक्टर लिखते हैं किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ये फार्मूला है किसका, a माइनस बी का
होल स्केयर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी एंड a माइनस बी। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो फैक्टर है, एक ये फैक्टर और दूसरा ये फैक्टर, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा HCF होगा वो आएगा हमारे पास a माइनस बी एंड a माइनस बी, या आप दोनों को एक साथ लिख के ऊपर क्या कर सकते हैं, होल स्केयरिंग डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है a क्यूब b माइनस ए बी का क्यूब और a की पावर 5 b स्केयर माइनस a स्केयर b की पावर 5। तो यहां हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। अब देखें इन दोनों में मैं क्या करता हूं, ए और बी को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, यहां से ए बी, यहां से भी ए बी। अब जब यहां से ए क्यूब में से ए कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्केयर और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर ए से ए कैंसिल, बी क्यूब में से बी जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बी का स्केयर। मैं आगे मजीद सॉल्व कर रहा हूं, ये आ जाएगा ए बी और ये आपके पास फार्मूला बंद हो गया, ठीक है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, या आप इसको इसी फॉर्म में लिख लें क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास इधर से भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा ए की पावर 5 बी स्केयर माइनस ए स्केयर बी की पावर 5। तो इन दोनों में मैं क्या करता हूं, ए स्केयर और बी स्केयर ये मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस, इसमें हमारे पास आएगा बी का क्यूब। अच्छा जी, क्वेश्चन ये वाला स्टेप ज़रा लेंथी हो रहा है तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ मज़ीद। ए बी, ये आ जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला खोलिए। इसका हम क्या करेंगे, ये जो ए स्केयर बी स्केयर है इसको हम एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए बी का होल स्केयर, ठीक है। देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ए बी का होल स्केयर है, ठीक है, ए बी का होल स्केयर है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास ए बी कॉमन फैक्टर आ रहा है एक, और दूसरा आपके पास ये कॉमन फैक्टर आ रहा है ए माइनस बी। तो हमारे पास जो HCF होगा, HCF इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए बी और साथ में आएगा ए माइनस बी। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत इजी मेथड अप्लाई करूँ क्वेश्चंस के ऊपर, और आई थिंक कि बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।